आज की कहानी का शीर्षक है विल्हेम कॉनराड रोंटगन। 27 मार्च 1845 की सुबह जर्मनी के प्रुशिया साम्राज्य के राइनलैंड क्षेत्र में स्थित छोटे से नगर लेनेप में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक एक दिन ऐसा आविष्कार करेगा जिससे बिना शरीर को चीर-फाड़ किए उसके अंदर की हड्डियां और अंग देखे जा सकेंगे। इस बालक का नाम था विल्हेम कॉनराड रोंटगन। उनके पिता का नाम फ्रेडरिक कॉनराड रोंटगन था। वे एक सफल कपड़ा व्यापारी और कारखाना मालिक थे। उनकी माता का नाम शार्लोट कॉन्स्टांजे फ्रोवाइन था, जो नीदरलैंड के एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। माता पिता ने बचपन से ही उनमें ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम के संस्कार डाले। जब रोंटगन मात्र 3 वर्ष के थे, तब उनका परिवार नीदरलैंड के अपेलडोर्न शहर में बस गया। यही उनका बचपन बीता। रोंटगन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपेलडोर्न के विद्यालय में प्राप्त की। बाद में उन्हें यूट्रेक्ट टेक्निकल स्कूल में भेजा गया। यहाँ उनका ध्यान विशेष रूप से गणित, भौतिकी और यांत्रिकी की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन उनके जीवन में एक कठिन मोड़ आया। एक दिन विद्यालय में किसी छात्र ने शिक्षक का व्यंग्य चित्र बनाया। रोंटगन निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने उस छात्र का नाम बताने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। ये घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक थी। बिना डिप्लोमा के आगे की पढ़ाई लगभग असंभव लग रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध फेडरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ज्यूरिख, जो आज ज्यूरिख है, की प्रवेश परीक्षा दी। उस समय इस संस्थान में प्रवेश के लिए विद्यालय का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं था, केवल योग्यता देखी जाती थी। रोंटगन ने प्रवेश परीक्षा शानदार ढंग से उत्तीर्ण की और 1865 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश प्राप्त कर लिया। यह उनके जीवन का नया अध्याय था। ज्यूरिख में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात महान भौतिक विज्ञानी ऑगस्ट कुंट से हुई। कुंट ने रोंटगन की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें प्रयोगात्मक भौतिकी की ओर प्रेरित किया। यहीं से रोंटगन का जीवन इंजीनियरिंग से भौतिकी की ओर मुड़ गया। 1869 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से भौतिकी में पीएचडी की। उनका शोध अत्यंत उच्च स्तर का था और इससे वैज्ञानिक जगत का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। डॉक्टरेट पूरी होने के बाद उन्होंने प्रोफेसर ऑगस्ट कुंट के साथ सहायक के रूप में कार्य करना शुरू किया। कुंट जहां भी नियुक्त होते, रोंटगन भी उनके साथ चले जाते। इस दौरान उन्होंने गैसों के गुण, क्रिस्टलों के व्यवहार, ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत से जुड़े अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों ने उनकी प्रयोगशाला संबंधी दक्षता को असाधारण बना दिया। 1866 में रोंटगन की मुलाकात अन्ना बेरथा लुडविग से हुई। दोनों के बीच मित्रता धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। 7 जुलाई 1872 को दोनों का विवाह हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बाद में उन्होंने अपनी पत्नी की भतीजी जोसेफिन बेरथा लुडविग को गोद लिया। अन्ना बेरथा ने जीवन भर रोंटगन का साथ दिया। जब रोंटगन देर रात तक प्रयोगशाला में काम करते थे, तब भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रोंटगन ने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। उन्होंने क्रमशः स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय, होहेनहाइम कृषि अकादमी, गीसन विश्वविद्यालय, वुर्ज़बर्ग विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1895 का वर्ष था। जर्मनी के वुर्ज़बर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोंटगन अपनी प्रयोगशाला में देर रात तक काम कर रहे थे। उस समय उनका मुख्य शोध कैथोड किरणों पर चल रहा था। कई वैज्ञानिक पहले से इन किरणों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन रोंटगन का स्वभाव अलग था। वे हर छोटी सी असामान्य घटना को गंभीरता से देखते थे। उस रात उन्होंने एक क्रुक्स ट्यूब ली। यह एक विशेष कांच की निर्वात नली थी, जिसमें बहुत कम गैस भरी होती थी। जब इसमें उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती, तो कैथोड किरणें उत्पन्न होती थीं। रोंटगन नहीं चाहते थे कि बाहर निकलने वाला प्रकाश उनके प्रयोग में बाधा बने, इसलिए उन्होंने पूरी ट्यूब को ब्लैक कार्डबोर्ड से ढक दिया और कमरा पूरी तरह अंधेरा कर दिया। जैसे ही उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की, उनकी नज़र मेज पर रखी बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड से लेपित एक स्क्रीन पर पड़ी। आश्चर्य की बात यह थी कि स्क्रीन हल्की हरी चमक रही थी। रोंटगन चौंक गए। उन्होंने सोचा कि शायद कहीं से प्रकाश आ रहा है। उन्होंने कमरे की हर खिड़की, दरवाजे और उपकरण की जांच की, लेकिन कोई प्रकाश स्रोत नहीं मिला। उन्होंने बिजली बंद की। स्क्रीन की चमक भी तुरंत बंद हो गई। उन्होंने दोबारा बिजली चालू की। स्क्रीन फिर चमक उठी।
अब उन्हें समझ आ गया कि कैथोड किरणों के अलावा कोई नई अदृश्य किरण उत्पन्न हो रही है। रॉन्टगन इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अगले लगभग 7 सप्ताह तक स्वयं को लगभग पूरी तरह प्रयोगशाला में सीमित कर लिया। वे दिन रात प्रयोग करते रहे। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि क्या ये किरणें लकड़ी को पार कर सकती हैं, क्या ये कपड़े के आर पार जा सकती हैं, क्या ये मोटे कागज को पार कर सकती हैं, क्या धातु इन्हें रोक सकती है, क्या मानव शरीर के अंदर तक पहुंच सकती है। एक एक करके उन्होंने लकड़ी, रबर, कागज, कपड़ा और विभिन्न पदार्थों पर प्रयोग किए। परिणाम अद्भुत थे। इन किरणों ने अधिकांश पदार्थों को आसानी से पार कर लिया, लेकिन सीसा और अन्य भारी धातुएं इन्हें रोक देती थीं। अब रॉन्टगन के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा, क्या इन किरणों से शरीर के अंदर की हड्डियां भी दिखाई दे सकती हैं? उन्होंने अपनी पत्नी अन्ना बेरथा रॉन्टगन से सहायता मांगी। 22 दिसंबर 1895 को उनकी पत्नी ने अपना हाथ एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा। रॉन्टगन ने लगभग 15 मिनट तक एक्स किरणों का संपर्क कराया। जब प्लेट विकसित की गई तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। चित्र में हाथ की त्वचा दिखाई नहीं दे रही थी, साफ दिखाई दे रही थी। हाथ की हड्डियां, उंगलियों की हड्डियां और उनकी विवाह की अंगूठी। यह मानव इतिहास का पहला चिकित्सीय एक्स-रे चित्र था। चित्र देखकर उनकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, मैंने अपनी मृत्यु देख ली। ये वाक्य विज्ञान के इतिहास में आज भी प्रसिद्ध है। रॉन्टगन उस समय नहीं जानते थे कि यह नई किरण वास्तव में क्या है। गणित में अज्ञात राशि को एक्स कहा जाता है, इसी कारण उन्होंने इन किरणों का नाम रखा, एक्स रेज। बाद में कई वैज्ञानिक इन्हें रॉन्टगन रेज भी कहने लगे। 28 दिसंबर 1895 को रॉन्टगन ने अपना प्रसिद्ध शोध पत्र प्रकाशित किया। शोध पत्र का शीर्षक था ऑन अ न्यू काइंड ऑफ रेज। ये शोध प्रकाशित होते ही पूरे यूरोप और अमेरिका में सनसनी फैल गई। कुछ ही महीनों में डॉक्टरों ने टूटी हुई हड्डियों को देखना शुरू कर दिया। सैनिकों के शरीर में फंसी गोलियां बिना ऑपरेशन के खोजी जाने लगी। दंत चिकित्सकों ने दांतों का परीक्षण शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने पदार्थों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना शुरू कर दिया। पहली बार मानव शरीर के अंदर बिना चीर-फाड़ के देखना संभव हुआ। कई लोगों ने सलाह दी कि वे इस खोज का पेटेंट करा लें। यदि वे ऐसा करते तो वे दुनिया के सबसे अमीर वैज्ञानिकों में से एक बन सकते थे। लेकिन रॉन्टगन ने कहा, ये खोज पूरी मानवता की है, केवल मेरी नहीं। उन्होंने एक्स-रे का कोई पेटेंट नहीं कराया। उन्होंने अपनी खोज से व्यक्तिगत धन कमाने से इनकार कर दिया। इसी कारण कुछ ही वर्षों में पूरी दुनिया के अस्पतालों में एक्स-रे मशीनें पहुंच गईं। एक्स-रे की खोज के बाद रॉन्टगन विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में शामिल हो गए। उन्हें अनेक देशों से सम्मान, पदक और मानद उपाधियां मिली। 1901 में जब इतिहास का पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वह विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को ही मिला। उन्होंने नोबेल पुरस्कार की धनराशि भी अपने निजी विलास पर खर्च नहीं की, बल्कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए समर्पित कर दी। यद्यपि रॉन्टगन को एक्स किरणों की खोज के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, लेकिन उन्होंने भौतिकी के कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विभिन्न गैसों के भौतिक गुणों तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया। इससे गैसों के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली। उन्होंने विभिन्न क्रिस्टलों में ऊष्मा और प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन किया। इससे ठोस पदार्थों की संरचना को समझने में वैज्ञानिकों को सहायता मिली। उन्होंने विद्युत क्षेत्रों और चुंबकीय प्रभावों से जुड़े अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों ने बाद के वैज्ञानिकों के लिए नई दिशाएं खोलीं। 1919 में उनकी प्रिय पत्नी अन्ना बेरथा रॉन्टगन का निधन हो गया। ये घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत आघात थी। पत्नी की मृत्यु के बाद वे और अधिक एकांतप्रिय हो गए। उन्होंने अपना अधिकांश समय पढ़ने, लिखने और वैज्ञानिक चिंतन में बिताया। 10 फरवरी 1923 को जर्मनी के म्यूनिक नगर में विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन का निधन हुआ। उस समय उनकी आयु 77 वर्ष थी। उनकी मृत्यु का कारण आंतों का कैंसर माना जाता है। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार अत्यंत सादगी से किया गया।